गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पंचमा है पाठ है 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 5वें अध्याय में हम पहेलियों का अध्ययन कर रहे थे। 1 से लेके 3 तक की पहेलियों का हमने पहले अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे का अध्ययन करते हैं कि सीमंती नीशु का शांता राजो को अद्भुत गुणों उत्तम है विविदिव्या का सदा वंद्या अत्र वोक्तम न बुध्यते। सीमंतिनीशु औरतों में कौन शांता शांत है और राजाओं में कौन उत्तम गुणों का हुआ। विद्या में सदा क्या विद्वानों में सदा क्या वंदनीय है। अत्र वोक्तम न बुध्यते वो इस श्लोक में नहीं कहा गया है। इस श्लोक में नहीं कहा गया है अर्थात हमें इस श्लोक में इसका उत्तर ढूंढना है। तो औरतों में कौन शांत है, तो इस लाइन में देखो सी और ता प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण, ठीक है। तो सीता। राजा को अद्भुत गुण उत्तम है रा और मैं। राजाओं में कौन उत्तम गुणों का हुआ, राम। विद्वदिवी का सदा वंद्या विद्वानों में क्या सदा वंदनीय है कि विद्या। अत्र वोक्तम न बुध्यते ये यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसका है कि सीमा अनुवाद है सीमांतिनीशु का शांता औरतों में कौन शांत है, सीता। राजा उत्तम गुणों का कौन हुआ, राम। और विद्वानों में सदा वंदनीय क्या है, विद्या। पानीयं पातुम इच्छामि त्वते कमललोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबा अहम। पानीयं पातुम इच्छामि त्वत् कमल लोचने कि हे कमल जैसे नेत्रों वाली, पानी पीने की तुम्हारे हाथ से पानी पीने की इच्छा चाहता हूँ। यदि दास्यसि यदि आप दोगी, नेच्छामि तू नहीं लेना चाहता, और न दास्यसि कि अगर आप नहीं दोगी तो मैं पिब्या अहम पीऊंगा। कि हे कमल लोचन नेत्रों वाली, हे कमल रूपी नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथों से पानी पीने की इच्छा रखता हूँ। यदि तुम दास्यामी यदि तुम दोगी तो मैं लूंगा नहीं, और अगर तुम नहीं पिलाओगी तो मैं पीने की इच्छा रखूंगा। तो इसका उत्तर क्या हुआ कि ये जो पहेली है वह विरोधाभास को प्रकट कर रही है। और इसमें जो दासी, इसके दूसरा अर्थ है कि अगर तुम दासी हो तो मैं ये ग्रहण नहीं करूंगा, और अगर तुम दासी नहीं हो तो मैं ये पानी ग्रहण कर सकता हूँ। तो ये विरोधाभासी पहेली है। कम समजंघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दारो पोषण रता कम बलवंतम न बांधते शीतम। समजंगान यानी मारा हुआ, वाहिनी नदी, दार पोषण यानी पत्नी और बच्चे। दार यानी पत्नी, पोषण रता यानी पोषण करने में लगे हुए, बलवंतम यानी बलशाली को, बांधते यानी पीड़ा देता है, बांधता है। तो अर्थ देखो कि कम सजंगान कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा। शीतल वाहिनी गंगा का शीतल नदी कौन सी है। के दार पोषण रता पत्नियों के पालन पोषण में कौन रत है। कम बलवंत न बांधते शीतम किस बलशाली को शीत पीड़ित नहीं करता है, कि किस बलशाली को शीत पीड़ित नहीं करता है। अब देखो इसका अन्वय। पहली लाइन का अर्थ है कि कृष्ण ने किसको मारा, तो कंस। कृष्ण ने किसको मारा, कंस को। का शीतल वाहिनी की शीतल नदी कौन सी है, तो गंगा। के दार पोषण रता पति और बच्चों का पोषण पालन पोषण कौन करता है, केदार स्वामी अर्थात किसान।
कम बलवंत है कहने बांधते शीतम, और कौन बलवान है जो शीत पीड़ित नहीं करता। बलशाली को शीत पीड़ित कौन नहीं करता, तो कंबल वाले को, कंबल वाले को शीत पीड़ित नहीं करता है। आगे वाला देखो, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्ष उपागतः रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। केशव पतितम दृष्ट्वा, कृष्ण को गिरा हुआ देख करके, द्रोण है हर्ष उपागता, द्रोणाचार्य प्रश्न हुआ, रुदन्ति कौरवा सर्वे, और कौरव सभी कौरव रोने लगे, हा हा केशव केशव, कि हे केशव हे केशव। इसमें देखो कि केशव जल में, इस पहेली का जो कूट अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, वह है केशव पतित दृष्टवा, की जल में गिरे हुए शवों को देख करके द्रोण कौवा हर्ष उपागत है प्रश्न हुआ, और सभी रुदंती यानी रोने लगे, श्रृंगार कौरवा यानी श्रृंगार, और सभी जो श्रृंगार हैं वह रोने लगे कि केशव केशव, कि हाय जल में लाश गई, जो लाश है शव है वह जल में चला गया। तो इसका जो रूढ़ अर्थ है वह है कि जल में लाश को गिरी हुई, शव को गिरा हुआ देख करके कौवा अत्यधिक प्रसन्न हुआ, और जो श्रृंगार है सियार है वह रोने लग गए कि जो लाश है वह जल में चली गई, अब वो उसे खाने में असमर्थ है। धन्यवाद।